इस नए विचार से नैतिकतावाद की भ्रुकुटी चढ़ सकती है। जात पात की धार्मिक या सामाजिक संहिता जाति विशिष्ट के लिए असाध्य हो सकती है। किसी जाति के उदंड सदस्यों को यह आशंका होती है उन्हें मनचाही जाति में शामिल होने का विकल्प न देकर जाति बहिष्कृत कर दिया गया है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में। अब यही बात हम हिंदू समाज पर भी लागू करेंगे कि आपके सामने एक व्याख्या पहले से मौजूद है कि निज द्वैत वाद के परिणाम स्वरूप जो प्रवृत्ति इस समाज को विरासत में मिली है वह पृथकवाद है। मेरे इस नए विचार से नैतिकतावादी की भ्रिकुटी चढ़ सकती है। जात पात की धार्मिक या सामाजिक संहिता जाति विशिष्ट के लिए असाध्य हो सकती है। तो मैं कहूँगी कि मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी डॉक्टर भीमराव साहब की कहानी मैंने पहले यहाँ पे पढ़ के सुनाई है। आप जाइए और वहाँ पे कहानी सुनिए और दोस्तों तक साझा कीजिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया ये पूरे समाज के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव हो सकती है। और मैं ये कहूँगी कि आपका ये निर्णय लेना कि ये वीडियो को दूसरे के तक साझा कीजिएगा, तो मैं कहूँगी कि वो एक नया परिवर्तन होगा। और मुझे लगता है मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। मैं कैसे कहूँ अपनी खुद की कहानी कि आपका अच्छा शब्द, अच्छा शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छा सोच कितना महत्वपूर्ण रखता है। एक एक चीज़ मायने रखता है। और माइंड शुड बी ब्रॉड होनी चाहिए आपकी माइंड। और आपकी माइंड को ब्रॉड होना बहुत ज़रूरी है कि आप सीमित तक मत सोचो। और मैं ये भी कहूँगी कि डॉक्टर भीमराव साहब की कहानी क्या ये किताबी ज्ञान है, या ये ज्ञान क्या ये किताबी ज्ञान है? ये जो हम पढ़ते हैं तो ये समझते हैं, ये कहानी सुनते हैं, ये किताबी ज्ञान है। ये सामाजिक ये हमारी खुद के दिनचर्या में भी तो अपनानी होती है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो बिना शिकायत किए हुए उस काम को करिए। कुछ भी करिए और सही रास्ता पे चलिए, लेकिन निष्पक्षता के साथ सोचिए। निष्पक्षता बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगी कि ये कहानी है जातिवाद को लेके भीमराव की कहानी है। किस तरीके से उन्होंने जाति को लेके कितनी उत्पीड़ना सही है, वो सहे उत्पीड़ना, लेकिन जाति के लिए उनका जो योगदान रहा है, जो वो टर्न किए सोसाइटी की थाउट प्रोसेस, मैं कहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम किए हैं। और ये मानना है किसी जाति के उदंड सदस्यों को यह आशंका होती है कि मनचाही जात में शामिल होने का विकल्प न देकर जाति बहिष्कृत कर दिया गया है। जाति के नियम बहुत कठोर होते हैं और उनके उल्लंघन की माप का बड़ा कोई पैमाना नहीं है। मैं नई विचारधारा एक नई जाति बना देती है, क्योंकि पुरानी जातियां नवीनता की सह नहीं पाती है। सच कहे तो अनिष्टकारी विचारकों को गुरु मानकर प्रतिष्ठा किया गया है। जो अवैध प्रेम संबंध के दोषी होते हैं उसे दंड के भागी होते होंगे। पहली श्रेणी उनकी भारत में जाति प्रथा, धार्मिक समुदाय से जाति बनते हैं और दूसरे से जो संकर जाति बनते हैं। अपनी संहिता का उल्लंघन करने वाले दंड देने में कोई सहानुभूति नहीं अपनाए जाए। यह दंड होते हुक्का पानी बंद और इसकी परिणति होती है एक पृथक जाति की रचना। हिंदू मानसिकता में यह कमियां नहीं होती है कि हुक्का पानी बंद के भागी अलग होकर एक अलग जाति बना ले। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद से एक नए जाति का निर्माण करके और अपना कुछ नया सरनेम या कुछ रख दूं? ऐसा आपको लगता है? कहीं नहीं हो सकता। जो समाज की बनाई गई है, जो हमारे पूर्वजों की बनाई गई है, हम उसी जाति प्रथा को हम लागू करते हैं।
ऐसे मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कुछ नया जाति मानते हो और रख लेते हो वो आपकी मर्ज़ी है। उसमें भी हम समाज के लोग आपकी प्रतिक्रिया और जाति बनाने की हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन मेरे हमारे हमारे बाबा साहब कहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, कास्ट, क्षत्रिय, शूद्र सारे जाति एक है। ईश्वर कभी जाति भेदभाव नहीं किए। वो तो हमारी सामाजिक सोच है। हम सब सर्वश्रेष्ठ संतान है और सर्वश्रेष्ठ ईश्वर के संतान है। कोई जाति भगवान नहीं बना, ये हमारी सामाजिक अवधारणाएं हैं। मैं नहीं मानती हूँ किसी जातिवाद को, मैं बस एक ही धर्म को मानती हूँ, इंसानियत। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत धर्म सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। धन ही, क्या आपको लगता है कि धन का एक कोई एक फिक्स्ड है कि ये कागज के पैसे ही धन है? नहीं। अच्छी ज्ञान अर्जित किए जो आप करते हो वो भी तो एक धन है, सर्वश्रेष्ठ धन है। मैं इसीलिए आपको एक छोटी सी विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मेरे जितने भी यूट्यूब पर जितने भी मैंने ऑडियो सीरीज़ डाले हैं, तो आप अपने दोस्तों तक साझा कीजिए और शेयर कीजिए। तब देखिएगा कि आपको एक अलग सी खुशी की अनुभूति होगी, क्योंकि अगर हम सीखते हैं तो अगर हम किसी और को सिखाते हैं तो तब हमको पता है कि कितना खुशी हमको मिलती है। लेकिन आज का आधुनिकता है कि हमको खुद से मतलब होना चाहिए, सही है, लेकिन हम अगर किसी को मदद भी करते हैं तो उससे भी बहुत हमें एक अलग टाइप की खुशी मिलती है। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी वीडियो हैं, ऑडियो बुक मैंने डाले हैं, आप सबको अपने दोस्तों तक साझा कीजिए। और मैं सही कहती हूँ कि बाबा साहब को अपने जीवन में अपनाइए। जय भीम, जय अम्बेडकर साहब की जय हो। थैंक यू।